A very good morning, students. Welcome back to your online class after holiday. I am your subject teacher Ayman ma'am. So after your holiday I am going to explain the chapter 4 गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अपने टीचर्स को फीस देते हैं उसी तरह पहले लोग गुरु दक्षिणा उसे कहते थे। ये इस स्टोरी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला दृश्य यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है और इधर ये सेकंड पार्ट है। आज की क्लास में आज हम लोग फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। इस पिक्चर में जैसे समझ में आ रहा है कि ये एक राजा और प्रजा की कहानी से रिलेटेड है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में क्या कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश में रघु नामक एक प्रसिद्ध राजा रहते थे। ये एक राजा की बात है जो इक्ष्वाकु वंश में रहते थे। वे भगवान राम के परम पितामह थे, मतलब वो राम के बाबा के पिता थे। वे बहुत ही दानी और श्रेष्ठ, मतलब बहुत महान राजा थे। उनके नाम पर ही रघुवंश नाम रखा गया था। उनकी राजधानी यानी कि कैपिटल, राजधानी क्या थी? साकेत थी। जैसे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसी तरह रघुवंश जो था उसकी राजधानी क्या थी? साकेत थी। एक बार उस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर दिया था उसने, मतलब एक बार उन्होंने, राजा ने क्या किया था? अपना सारा कुछ, जितना कुछ भी था, रघु जो थे, राजा रघु, वो सारा कुछ अपना दान कर दिया था। उनके पास सिवाय मिट्टी के बर्तन के और कुछ नहीं बचा था। एक दिन उसके दरबार में एक शिष्य आता। शिष्य मतलब होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट, शिष्य का मतलब होता है स्टूडेंट। कोर्स, उसका नाम रहता है कोर्स। वो अपने गुरु दक्षिणा के लिए, मतलब कि अपने गुरु दक्षिणा के लिए राजा से मिलने के लिए आते हैं। 14 करोड़ का मुद्राएं मांगने के लिए। वो कितना? 14 करोड़ का मुद्राएं। उस समय सोने चांदी के सिक्के चलते थे, अशरफिया जिसे हम लोग कहते हैं, वो चलती थी। तो वो रघु से लेने के लिए आए थे। द्वारपाल जो था वो रघु का राज्य दरबारी था। तो द्वारपाल अंदर आता और कहता है कि महाराज, कोर्स नामक एक ब्राह्मण कुमार आया है। वो ब्राह्मण था, उसका नाम कोर्स था। वो रघु को, तो रघु कहते हैं कि ठीक है, तुम उसे अंदर लेकर के आओ। द्वारपाल जो उसका राज दरबारी रहता है वो बाहर जाता है और कोर्स को, ये है कोर्स, इसे अंदर लेकर आता है। कोर्स जो है वो बहुत खुशी खुशी कहता है महाराज का कल्याण हो, मतलब उनका भला हो। तो रघु जो राजा होते हैं वो पूछते हैं कि सब कुछ, ऋषि कुमार, सब कुछ ठीक तो है? कोई, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? तो जो कोर्स रहते हैं यानी कि ये जो बाबा दिख रहे हैं वो बोलते हैं कि आपके राज्य में प्रजा को, यानी कि वहाँ के लोगों को कोई परेशानी कैसे हो सकती है? जैसा कि मैंने पहले कहा है कि राजा ने अपना सारा कुछ दान कर दिया था, उसके पास सिवाय मिट्टी के बर्तन के कुछ नहीं था। तो जब ये कोर्स जो थे वो देखते हैं कि राजा के पास सिवाय मिट्टी के बर्तन के कुछ नहीं है, तो वो मन में सोचने लगते हैं कि मैं इनसे गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ कैसे मुद्राएं, 1400 करोड़ को स्वर्ण मुद्राएं कैसे मांगूं, यानी कि गोल्डन कॉइन्स कैसे बोलूं। तो ये राजा जो रहते हैं वो ऋषि कुमार से कहते हैं कि ऋषि कुमार, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपके मन में जो भी बात है वो कह दीजिए। तो वो जो कोर्स थे वो बोलते, राजा, मैं गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने आया हूँ। पर आप तो, ये बोलकर वो चुप हो जाते, क्योंकि वो तो मिट्टी के बर्तन देख लेता है। तब राजा उसके रिप्लाई में कहता है कि नहीं ऋषि कुमार, आप कोई भी, आप थोड़ा भी संकोच मत कीजिए, मतलब थोड़ा भी हेजिटेट मत होइए, मतलब घबराइए मत। मेरे राजकोष में, मतलब मेरे राज्य दरबार में भले ही, मतलब राजा का जो घर है वहाँ पे धन का अभाव है, यानी कि पैसे की कमी है, लेकिन मेरी भुजाओं में बल की कमी नहीं है, लेकिन यानी कि मेरे हाथों में अभी दम है और मैं इससे आपकी जो आवश्यकता है यानी गुरु दक्षिणा है, मैं उसका इंतज़ाम ज़रूर कर दूंगा। तो इस स्टोरी में तो मैं इस पार्ट में मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे किस तरह इन दोनों का मिलन हुआ है, कैसे इन दोनों के बीच में बात हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि रघुवंश राजा ऋषि कुमार की मदद कैसे करते हैं। आई होप दैट पार्ट 1 you understood and you will try to read in your home. In next class I will explain the second part of this story, Guru Dakshina. Thank you. Have a good day.